गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की संस्कृत क्लास में हम सुभाषित पाठ, जो कि आपका प्रथम पाठ है, पाठ 1 है, उसका हम पुनः अध्ययन करेंगे। क्योंकि पहले जो हमने पाठ पढ़ा था उस वक्त जब लॉकडाउन की स्थिति थी और जो पुरानी बुक्स थी, पुराना एडिशन था, नया एडिशन बुक सेलर नहीं ला पाया था मार्केट में, तो हमने पुराने एडिशन की वजह होने की वजह से हमारे पास जो बुक अवेलेबल थी हमने उससे पढ़ाई करी थी। अब जो नया एडिशन आया है उसमें कुछ श्लोक, लास्ट वाले 2 श्लोक जो थे पुरानी वाली बुक में, उसकी जगह 3 नए श्लोक ऐड हो गए हैं। तो हम इस पाठ का रिवीजन भी करेंगे और साथ साथ हम जो है उन तीनों नए वाले श्लोकों का अध्ययन भी कर लेंगे। मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ, ये पाठ के प्रश्नोत्तर भी हमें वापस करने पड़ेंगे और मैंने आप लोगों को मना भी किया था प्रश्नोत्तर करने का, क्योंकि मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था ये बुक में कुछ चेंजेस है और कुछ क्या है, पुरानी वाली बुक और नई वाली बुक में काफ़ी चेंजेस है, लगभग 90% से ज़्यादा चेंजेस है इसमें। इसलिए हम इस पाठ को दोबारा पढ़ रहे हैं, रिविजन भी हो जाएगा और नए श्लोक भी पढ़ लेंगे। पहले श्लोक से हम शुरू करें। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति तेनुर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेय। ये आप श्लोक पहले पढ़ चुके हो, तो इसका फटाफट अर्थ समझ लेते हैं। गुण जो है वो गुणवान व्यक्तियों में रहकर ही गुण के रूप में रह सकते हैं। यदि वे किसी निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो वह दोष में बदल जाते हैं। जैसे किसी को कोई विशेष ज्ञान है, कुछ साइंस का कुछ अच्छा सा ज्ञान है और वो अगर कुछ क्रिएटिव वर्क करेगा, कुछ अच्छा काम करेगा, जब तक कुछ नई रिसर्च करेगा, लेकिन अगर वो किसी गलत रास्ते पर चला गया तो वो कोई न कोई नुकसान करने वाली खोज कर लेगा। आगे, सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्य। सुस्वादु तोया, तोया मतलब होता है जल। नदियाँ जो है वो स्वादिष्ट मीठा जल प्रकट करती है, हमारे पास लेकर आती है, लेकिन जब वही नदियाँ समुद्र में आसाद्य भवन्त्य पेय, लेकिन जब वही नदियाँ समुद्र में मिल जाती है तो वह अपेय अर्थात खारी हो जाती है, वो पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। सेकंड श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन्नपि जीवमान तद्भाग देयम परम पशु नाम। अब देखो, इसमें भी बहुत अच्छी बात कही गई है। साहित्य संगीत और कला से विहीन जिस व्यक्ति में न तो साहित्य सीखा है, न उसको कोई संगीत सीखा है, न उसने कोई कला सीखी है, वह साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु? पुच्छ, पूंछ और विषाण मतलब होता है सींग। बिना पूंछ और सींग के, हीन मतलब बिना, बिना पूंछ और सींग के पशु के समान घूमता रहता है। तृणन्न खादन्नपि जीवमान, वह जीव जो है तिनके नहीं खाता है और फिर और घूमता रहता है पृथ्वी पर। तद्भाग देयम परमम पशु नाम, और यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि मनुष्य भी उनकी बराबरी में आ रहा है। अगला देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्याफलम न व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यशति नश्यति यश, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, जो दुष्ट मित्रता जो होती है, चुगलखोर जो होते हैं, उनकी मित्रता का समाप्त हो जाती है। नष्ट अक्रियस्य कुलम, और अक्रिय अकर्मणी व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, जो कुछ भी काम नहीं करता, उसके परिवार का कोई नाम नहीं रहता है। और अर्थम परस्य धर्म, और जो लालची व्यक्ति होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन, और जो व्यसनी व्यक्ति होता है उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण मतलब होता है कंजूस, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और ऐसे राजाओं का राज्य भी नष्ट हो जाता है जिसके कि सचिव केवल प्रमत्त हो, कोई मन से काम करने वाले नहीं होते हैं, उनका राज्य नष्ट हो जाता है। अगला देखेंगे। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो संतस तथैव सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुसुक्त रसम सृजन्ति। पित्वा रसम, पीकर रस, कौन सा? कड़वा और मीठा। जब भंवरा होता है ना, मधुमक्खी, ये क्या करते हैं कि किसी भी पुष्प पर बैठते हैं, चाहे उसका रस कड़वा हो या मीठा हो, वह हर एक रस को ग्रहण करते हैं।
उसी प्रकार से सज्जन, और जब वो कड़वे और मीठे रस को ग्रहण करते हैं उसके बाद वह क्या करते हैं, उससे शहद ही बनाते हैं। चाहे वो कड़वा रस पियेंगे चाहे मीठा रस पियेंगे फूलों का, लेकिन वो शहद ही बनाएंगे। उसी प्रकार से संत लोग जो होते हैं वह चाहे सज्जन लोगों के संपर्क में रहे चाहे दुर्जन लोगों के, या वो सज्जन लोगों के वचन सुनेंगे चाहे दुर्जन लोगों के, लेकिन वह उनको मधुर सुक्त रसम सृजंती, लेकिन वो उनको अच्छी वाणी द्वारा ही बात सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कि सज्जन को जो है, संत को जो कोई बुरी बात कह दी तो संत ने भी उसको बुरी बात कही, ऐसा नहीं है। संत अपने ज्ञान के द्वारा उनको अच्छी बातों की ओर अग्रसर करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ तक तो हमारे श्लोक पुराने वाले ही हैं। अब आगे जो श्लोक है उनमें चेंजेस है, 2 की जगह 3 नए श्लोक ऐड हुए, वो यहाँ से ऐड हुए हैं। विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसः। अब देखो बहुत अच्छी बात कही गई है। विहाय छोड़कर, पौरुषम परिश्रम, यो जो, ही निश्चय ही, देव, अब देखो देव और देव 2 तरह के शब्द होते हैं। देव जो होता है जिसके ऊपर सिंगल मात्रा होती है वो तो होता है भगवान के लिए देवता, और दैव जहाँ जाता है डबल मात्रा वाला वहां अर्थ हो जाता है भाग्य। देवमेवावलंबते, जो व्यक्ति अपना परिश्रम छोड़कर केवल भाग्य पर के भरोसे ही रहता है कि भाग्य के द्वारा ही मेरे सारे कार्य हो जाएंगे, उसकी स्थिति कैसी होती है। प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि, वो उसकी स्थिति कैसी होती है। प्रासाद मतलब होता है महल, सिंहवत महल के बाहर जो शेर बने हुए होते हैं, महल के बाहर शेर बने हुए होते हैं ना, महल के बाहर जो शेर बने होते हैं, तस्य मूर्धनि, मूर्धनि मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा मतलब कौवे। जैसे वो शेर होता है, शेर के तो आसपास भी कोई जानवर नहीं पटक सकता है, लेकिन क्योंकि वह शेर मिट्टी का होता है, वह कोई परिश्रम नहीं करता है, इसलिए उसके ऊपर कौवे बैठने लग जाते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे रहता है और अपना परिश्रम नहीं करता है, उसका भी भाग्य उसी तरह से नष्ट हो जाता है, उसके भी क्रिया जो सारी नष्ट हो जाती है। और अगला देखेंगे, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुआ येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। अब ये जो श्लोक है ये वृक्षों के बारे में आया है, वृक्ष के परोपकार, वृक्ष की महिमा के बारे में आया है। पुष्प, वृक्षों के पास क्या क्या चीजें होती है। पुष्प होते हैं, पत्र पत्ते होते हैं, फल फल भी होते हैं, छाया भी होती है, मूल मतलब जड़ भी होती है, वल्कल मतलब पेड़ की छाल, जो तने पर जो ऊपर छाल होती है ना, तने के ऊपर लकड़ी लकड़ी से निकलती रहती है वो छाल, दारू भी मतलब लकड़ी। पेड़ की ये सारी चीजें हमारे किसी न किसी रूप में काम आती है। पुष्प भी काम आते हैं, पत्र भी काम आते हैं, पत्ते, फल भी काम आते हैं, छाया भी है, जड़ें भी है, उसके जो है छाल भी है, और उसकी लकड़ी भी, ये सब हमारे काम आते हैं। धन्या महिरुआ, ऐसे वृक्ष धन्य हैं। येषाम विमुख, उनके पास जाकर, विमुखम न यान्ति नार्थिन, अर्थिन मतलब चाहने वाला, जब भी कुछ चाहने वाला उनके पास जाता है तो वह निराश होकर नहीं लौटता है, कुछ न कुछ लेकर ही वह लौटता है, ऐसे वृक्ष धन्य हैं। अगला देखेंगे, चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना ग्रहे। चिंतनिया ही विपदाम, आदाद एव प्रतिक्रिया, चिंता ही विपदाम संकट आने पर चिंता करके उसके बारे में उसको दूर करने का उपाय सोचना। जब हमारे सामने संकट आ जाता है, जब हम उसको दूर करने का उपाय सोचते हैं तब वह बिल्कुल भी फलीभूत नहीं होता है उपाय, क्योंकि संकट सामने खड़ा है, संकट तो अपनी जो है परेशानी तो है अपने सामने खड़ी है, और उस वक्त अगर हम उपाय सोचेंगे, उस वक्त तो उपाय हमें करना होता है, उस वक्त अगर हम उपाय सोचने बैठेंगे तब स्थिति कैसी होती है। न कूप खननम युक्तम, जैसे कुआं, कूप मतलब कुआं, खननम मतलब खोदना, युक्तम मतलब अच्छा, युक्ति मतलब अच्छा, प्रदीप्ते, प्रदीप्त मतलब जलना, वन्निना आग, ग्रह मतलब घर में जब आग लग जाती है तब हम सोचें कि यहाँ धरती में कुआं खोदेंगे, पानी निकलेगा, उससे हम आग बुझाएंगे, तब तक तो हमारा सारा कुछ नष्ट हो चुका होगा। इसीलिए संकट का उपाय पहले ही हमें दिमाग में रखना चाहिए और उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए संकट आने पर।
जैसे एग्ज़ाम आने के टाइम पर अगर आप अपनी बुक और नोटबुक खोल के पूरे साल टाइम तो आपने पढ़ाई नहीं करी, एग्ज़ाम के पहले भी जैसे लॉकडाउन में अभी पढ़ाई नहीं करी है, आराम से इधर खेलते घूमते फिरे, और एग्ज़ाम आए और तब हम कॉपी इन किताबें संभाले, हमें ये याद करना वो याद करना, वो तब क्या पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, उससे वीडियो मांगो, तब वो सारी चीज़ें बेकार है। ये सारी व्यवस्था हमें पहले करके रखनी होती है, तब हम आराम से एग्ज़ाम दे पाते हैं। आइए अब हम इसके शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं। गुणज्ञेषु गुणियों में, सुस्वादु तोयः स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है या उत्पन्न होती है। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम और आसाद्य दो शब्द मिलकर बने हैं, समुद्रम समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। भवन्त्यपेय, भवन्ति अपेया, भवन्ति मतलब हो जाते हैं, अपेया मतलब पीने योग्य नहीं, पीने योग्य नहीं रह जाता है। विषाणहीन, सिंग के बिना, सींग के बिना। खादन्नपि, खाते हुए भी। जीवमान, जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य, चुगलखोर या चुगली करने वाले की। व्यसनीन, बुरी लत वाले की। नराधिपस्य, राजा का, राजा की या राजा के, तीनों में मीनिंग निकलते हैं। जनयेन मधुमक्षिकासु, यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। जनयेन मधुमक्षिका असो, जनयेत मतलब पैदा करना, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी, असो मतलब यह मधुमक्खी पैदा करती है। अब देखो, संतस तथैव च, वैसे ही सज्जन, संत तथा एव, संत का संत, तथा मतलब वैसे, एव मतलब ही, वैसे ही सज्जन। सृजंती निर्माण करते हैं। वायसा कौवे। वलकल पेड़ की छाल। दारू भी लकड़ियों के द्वारा। महिरुहा वृक्ष। कूप खननम कुआं खोदना। वन्निना अग्नि द्वारा। यहाँ पर हमारे ये श्लोकों का जो पाठ था, पाठ 1 हमें दोबारा पढ़ना था, वो हमने पूरा किया है। आशा है श्लोक आपको समझ में आए होंगे, उनके अर्थ भी समझ में आए होंगे, और अर्थ के साथ उनके भावार्थों को भी आप जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।